संक्षिप्त नोटिस में और दूसरे जगह पर, नए जगह पर आने के लिए जो आपने कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय यही है कि आए दिन बहुत प्रकार की बातें आ रही है मेरे कुछ शब्दों के उच्चारण के संबंध में। तो उस संबंध में आप लोगों के माध्यम से अब विशेष करके गया में इस बात को ज़रूर कहना चाहते हैं, क्योंकि गया में रहने वाले हैं, गया के लोग हमको जानते हैं, हम गया के लोगों को जानते हैं। तो एक अखिल भारतीय मुसहर भूइयाँ कल्याण संघ या मंच की एक बैठक हो रही थी पटना के कालीदास रंगालय बोला जाता है उस भवन में, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे भाषण देने का मौका मिला। और ये जान लीजिए कि वहाँ पर मुसहर भूइयाँ जात के छोड़ करके एक लोग भी कोई नहीं थे, कुछ पत्रकार बंधु होंगे। और उन्हीं के दशा दिशा पर हम लोग बोल रहे थे, उनको राजनीतिक बात भी बतला रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग अभी हाशिए पर हैं, शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हमारी खराब है। उसी सिलसिले में एक साथी ने हमको बताया, आते आते जय भीम का नारा दिया, जय भीम। तो उसी पर हमने कहा कि भाई चाहे तो सरकार और न तो समाज में, जिसमें हम लोग भी हैं, हम लोग जय भीम कहने के लायक नहीं हैं। हम लोग बाबा अम्बेडकर के नालायक लोगों में से हैं। और कैसे, इसी को हम बतला रहे थे कि सरकार इसलिए नहीं है कि बाबा ने कहा था कि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही नहीं होनी चाहिए, आरक्षण अन्य नौकरियों में भी होनी चाहिए। लेकिन आज हो रहा है कि अन्य नौकरियों में तो मिल ही नहीं रही है आरक्षण, बल्कि और निजी क्षेत्रों का इतना विस्तार हो रहा है और वहाँ आरक्षण नहीं है। इसीलिए आरक्षण को हमारा कम करके किया जा रहा है, जो संविधान का उल्लंघन लोग कर रहे हैं। एक बात किया सरकार के लिए, हम समाज के लिए कहा कि हम लोगों को जब जय भीम कहते हैं तो जय भीम ने 1956 में क्या किया, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। और बुद्धिज्म को अपनाया ये कह करके कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं लेकिन मरेंगे नहीं उस दिन उस हिंदू धर्म आज में भी और शादी में भी। ऐसा कह करके जो हमको मूर्ख बनाता है, आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि जो आदमी आपके यहाँ खाता नहीं है, जो पानी नहीं पीता है, और दूसरे तरफ ऐसा कर्म करके आता है पूजा कराने, और फिर इस तरह की बात करता है जो पूजा भी नहीं करा सकता है, तो वैसे लोगों से पूजा कराने का क्या मतलब है। तो इसी में हमने एक शब्द उच्चारण कर दिया था जो निश्चित रूप में हम किसी पुजारी के लिए भी नहीं किया था। हम वो शब्द जिस तरह से कहा कि आप मूर्ख हैं, शर्म नहीं लगती है, लाज नहीं लगती है, और उसी में हमने कह दिया था, हरामी शब्द यूज़ किया था, हरामी। तो हम प्रचलित भाषा में, मगध में हरामी कोई गाली नहीं है। अपने बाल बच्चों को भी हरामी कह देते हैं लोग, भाई को भी कहते हैं कि हरामी तुम कैसे काम कर रहे हो। तो उसी लहजे में मेरा शब्द हरामी निकल गया था। और ये पंडित के लिए निकला था, तो सभी पंडित के लिए नहीं। पंडित में भी दो कैटेगरी है। एक पंडित है जो पूजा कराता है, वो 10-20% ऐसा है जो पूजा कराता है, ठीक से कराता है। हम नहीं जानते हैं कि ठीक से कराता है या नहीं कराता है, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जो पंडित हैं, उनको कुछ पूजा कराने नहीं आता है। अखबार लेके जाते हैं, कागज चाँप के, किताब चाँप तक लेके जाते हैं। हमारे जो मूर्ख समाज है वहाँ पर बैठ जाते हैं कि यही पोथी है, और वो पोथी को उलटते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, और वही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ऐसे मूर्ख बना करके हमारे लोगों को वो पूजा करवाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए कहा कि उन हरामी लोगों से पूजा कराने का क्या औचित्य है आपको, ऐसा लोगों से नहीं कीजिए। यही बात हम लोग उन लोगों से कहा था कि भाई एक तरफ वो शराब पीते हैं, दूसरी तरफ मांस खाते हैं, तीसरी तरफ और गलत काम करते हैं, और चौथे तरफ हमको विफुल बनाते हैं कि उनको एक श्लोक याद नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं श्राद्ध में और ये में। तो ऐसे लोगों से पूजा नहीं कराइए आप लोग। यही शब्द हमने कहा था। इसके अलावा और बातें आई थी। इसके बाद प्रतिक्रिया में कुछ ब्राह्मण तबके के लोगों ने कहा कि जीतन मांझी ब्राह्मण को गाली दिया है। तो यहाँ पर ब्राह्मण का नाम नहीं हम जाना है।
ब्राह्मण और पुजारी में फ़र्क है। जो ब्राह्मण हैं अपना ब्रह्म जानते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। तो पता नहीं आप लोग ही जानते हैं कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। और पुजारी का जहाँ तक सवाल है, तो पुजारी सिर्फ पुजारी ही नहीं, वो दूसरे जात के भी लोग होते हैं। हनुमान मंदिर जो पटना में है, वहाँ पुजारी एक दास जी हैं। हमारे नज़दीक में हुलासगंज था जो है संस्कृत कॉलेज है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चे सहित बहुत से लोग पढ़ते हैं। और वो पढ़ते हैं तो वही श्राद्ध पूजा गांव घर में अगल बगल कराते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा आँख से अपंग है, वो पूजा कराता है मुसहर टोली में जा करके। हमारा रामपुर एक बस्ती है, वहाँ को भावे जी विनोबा जी कहते हैं, वो लोग जाकर के पूजा कराते हैं। तो कहने का मतलब पुजारी की बात हमने कही, अब ऐसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है, और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा। तो हम उनके लिए कहा। अब ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है, हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था, और यही भावना को ज़्यादा तुल न दें, इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने की बात किया, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज़ किया है, कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको को एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावें तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात कहते हैं, हम सनातन धर्म को ही मानते हैं। हम इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं शायद बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान। तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बात किया, और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंखी रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाते हैं तो उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, दूध पिलाने के लिए गौ का दान करते हैं हम लोग। तो ये परंपरा मत अपनाइए, इस सदा हम कहते रहे हैं लोगों को। तो यही बात कह करके हम समाज में एक चेतना फैलाना चाहा है, अपने समाज में विशेष करके, कि तुम गरीब हो, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो और ऐसे लोगों से पूजा। हिंदू धर्म में जन्मे हुए मेरा बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में इतनी विकृतियाँ हैं, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, किसी को मूर्ख बनाना, ये सब बात है। तो इसलिए उस धर्म में नहीं हम जीएंगे। और मरने के पहले उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। यही चीज़ हम अपने लोगों को समझा रहे थे कि बाबा साहब ने भी ये कहा था कि जाति जो है वही हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गरीबी के लिए, हिंदुस्तान के सॉवरेंटी के लिए जाति प्रथा ही सबसे खराब प्रथा है। इसलिए कम से कम दूसरा लोग करे या न करे, हम दलित लोग जाति बंधन को तोड़ें। और हमारे रैदास जी ने भी कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के होई। तो वैसी परिस्थिति में कम से कम शेड्यूल कास्ट के हम लोग जो हैं वो जाति के बंधन को तोड़ना चाहिए, तब हम बाबा साहब का अनुकरण कर सकते हैं, जय भीम कर सकते हैं। और पहले तो कुछ होती थी ऐसी बात, अब तो ऐसी हो रही है कि हम लोग हिंदू धर्म में लगता है कि और जकड़ रहे हैं। यहीं से शुरू किया कि भाई हम तो लगता है कि हिंदू धर्म में और जकड़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग सत्यनारायण की पूजा नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे, न जानते थे। लेकिन हर मुसहर टोली में, हम मुसहर का नाम लिया है, मुसहर भुइयाँ टोली में, जो गांव के दक्षिण बसते हैं, एकांत में बसते हैं,
मुसहर टोली बहुत कम ही देखिएगा कि गांव के विध में कहीं है बीच में, सब दक्षिण बगल है। अछूत लोग मानते हैं लोग, तो हम लोग बसते हैं और वहाँ पर पूजा कराते हैं। तो पूजा कराइए न कराइए आपके मन पर है, लेकिन पूजा कराइए तो उचित पात्र से कराइए। वो यहाँ जो आते हैं, हम उसी पर शब्द यूज़ किया था कि ये ब्राह्मण अति पंडित लोग आते हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो और तरह का कुकर्म करते हैं। और दूसरी बात, उनको न तो पतरा पोथी का ज्ञान है, वो ले करके मूर्ख बनाते हैं हमको। क्या क्या अखबार कांकतर लेते आते हैं और पूजा कराते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करते हैं, और नहीं होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्राद्ध में भी और शादी में भी। ऐसा कह कर के जो हमको मूर्ख बनाता है, आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि जो आदमी आपके यहाँ खाता नहीं है, जो पानी नहीं पीता है, और दूसरे तरफ ऐसा कर्म करके आता है पूजा कराने, और फिर इस तरह की बात करता है जो पूजा भी नहीं करा सकता है, तो वैसे लोगों से पूजा कराने का क्या मतलब है। तो इसी में हमने एक शब्द उच्चारण कर दिया था जो निश्चित रूप में हम किसी पुजारी के लिए भी नहीं किया था। हम वो शब्द